उन्हीं राम जी को परमेश्वर मान करके, परमात्मा मान करके, मर्यादा पुरुषोत्तम मान करके भरत जी भरत रूप में सेवा कर रहे हैं। पर वही राम जी जब शाम को कनक भवन में प्रवेश कर जाते हैं तो श्री भरत जी महाराज वहां पर चंपकलता जी के रूप में पहुंचते हैं, फिर वहां सखी बन जाते हैं। प्रियतम से एक क्षण का भी वियोग नहीं है। एक दिन हनुमान जी ने देखा, बोले ये भरत जी महाराज रात्रि में कहां जाते हैं? देखा ये तो अंतरंग सखी हैं, चंपकलता जी के रूप में भीतर सेवा में विराजते हैं। हनुमान जी को इतना वियोग हुआ, बोले कि मैं क्यों नहीं बन सकता सखी। एक दिन इन्होंने सीता जी से प्रार्थना करी, बोले दिन भर तो हमको बहुत अच्छा लगता है, राम जी दिखते रहते हैं, पर ये जैसी शाम होती है मुझे व्याकुलता होती है। क्यों? बोले कनक भवन में चले जाते हैं, कनक भवन में हमको सखियां आने नहीं देती हैं, वहां केवल सखियों का प्रवेश है, ऐसी कोई योजना बता दीजिए हम वहां भी चल दिया करें। सीता जी बोली, भाई देखो कहीं कहीं तो प्राइवेसी होती है, कहीं कहीं तो अनवसर सबका प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज इतने व्याकुल हो गए, सीता जी ने मना कर दिया तो सरजू जी के तट पे जाकर रोने लगे। और जैसे ही उनका अश्रु बिंदु सरजू जी में पड़ा तो सरजू जी उस अश्रु बिंदु को लेकर के यमराज के पास गई और यमराज से जाकर के बोली, इस छोटे से बिंदु में जितना विरह है, क्या इतना कष्ट, इतना विरह यमलोक में किसी को मिलता है? तो जैसे ही यमराज जी ने उस विरह को देखा, बोले कि इतनी यातना तो नरक में भी किसी को कष्ट नहीं होता जितना एक कष्ट में ये अश्रु बिंदु है। किसका है? बोले हनुमान जी का। सब देवी देवताओं में चिंता हो गई, बोले हनुमान जी इतने व्याकुल। तब सरजू जी ने कृपा करके हनुमान जी से कहा, देखो ये बात गोपनीय रखना, किसी को बोलना नहीं, हम तुमको एक सेवा दे देते हैं। बोले क्या? सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप हनुमान जी हो, जैसे ही सूर्यास्त होगा आप चारुशिला नाम की एक सखी बन जाओगे और भीतर प्रवेश करके वीणा सुनाने की सेवा आपकी है। रात भर वीणा सुनाओ राम जी को, सीता जी को। हनुमान जी महाराज चारुशिला बन करके जाते हैं। अभी सब अंतरंग भाव हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं राम जी की भी। पर राम जी की मर्यादा कोई प्रधानता दी गई, लीलाएं सारी आ गई हमारे ठाकुर जी के पास। पर ऐसा नहीं है कि लीला राम जी ने नहीं की, लीला रास लीला 999 रास लीला तो राम जी नहीं करी।